हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे कि ये क्या है पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट कर दिए हैं, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तथा सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है तथा हिंदी में अर्थ करने पर हुआ निकलता है। ये पास्ट पार्टिसिपल का पहचान है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। आई एट, मैंने खाया, और राइपेन मैंगो, एक पका हुआ आम, मैंने एक पका हुआ आम खाया। यहाँ पे देखिए राइप का थर्ड फॉर्म राइपेन होता है। तो ये वर्ब है जो मैंगो की विशेषता को बतला रहा है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने वाला एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब हम ये जानेंगे, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग क्या दिया है, हाँ अब ये आपको और क्लियर दिखा देगा। देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग क्या दिया है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। कैसे हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, अर्थात कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले पहचान लिखे हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि हमें यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करना है। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम पहचान लिखवाए थे कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होता है और दोनों वाक्यों का फिनिट वर्ब अलग अलग होता है। तब हम जान लेते हैं कि हमें यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है। किंतु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पहचान लिखवाए हैं। इसका पहचान देखिए क्या है, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाए तथा दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो, तब हम जान लेंगे कि हमें यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करके और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब यह है बनाने की विधि। देखिए यहाँ देखिए, दूसरे वाक्य में जो वर्ब क्रिया यानी कि जो क्रिया एडजेक्टिव का कार्य करे उसे पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। भोला, ये सेपरेट वाक्य है। भोला फाउंड हिज बैग, और दूसरा वाक्य देखिए क्या है, इट वाज लास्ट, इट वाज लास्ट। देखिए भोला फाउंड हिज बैग, भोला अपना बैग पाया। इट वाज लास्ट, वह खो गया था। पहला वाक्य देखिए और दूसरा वाक्य देखिए क्या है, पैसिव वॉइस में है। दूसरा वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस में है। अब यहाँ पे देखिए जो पहचान आप लिखे हैं कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाए। पहले वाक्य में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, भोला फाउंड हिज बैग, हिज बैग जो है ऑब्जेक्ट है, इट वाज लास्ट, वह खो गया था। यानी कि ये जो बैग है यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया है, इट उसका प्रोनाउन है, इट आ गया है। इट वाज लास्ट, वह खो गया था, यानी पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन गया है। और दूसरा वाक्य देखिए पैसिव वॉइस में है, इट वाज लास्ट, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये पैसिव वॉइस है। अब जब इसे हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो देखिए उसका कॉम्बिनेशन हम कैसे करेंगे। कॉम्बिनेशन के लिए देखिए क्या बतला गया है, जो वर्ब क्रिया एडजेक्टिव का कार्य करे, सॉरी यहाँ देखिए दूसरे वाक्य में जो वर्ब क्रिया एडजेक्टिव का कार्य करे, दूसरे वाक्य में देखिए दूसरे वाक्य में, ये दूसरा वाक्य है ना, इसमें ये जो वर्ब है देखिए ये जो वर्ब है ये एडजेक्टिव का कार्य करे, एडजेक्टिव का कार्य करे, उसे पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। इसे हम कहाँ लिखेंगे, ये जो पहला वाक्य है इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पहले हमको लिखना है, यहाँ पे लिखना है। देखिए भोला फाउंड हिज
लास्ट बैग। भोला अपना खोया हुआ बैग पाया। भोला अपना खोया हुआ बैग पाया। और भी एग्जांपल आप देखिए। ये सेपरेट वाक्य है। और पुलिसमैन सा और थिप। इसका दूसरा वाक्य देखिए क्या है। ही वाज डायड। खूब ध्यान से देखेंगे। और पुलिसमैन सा और थिप, पुलिस वाला एक चोर देखा, पुलिस वाले ने एक चोर को देखा। ही वाज डाइड, वह मर गया था। देखिए वह मर गया था। ये ही क्या है, ये ही जो सब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन मर गया था? चोर मर गया था। पहचान फिर से आप देख लेंगे। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाए और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो, ही वाज डाइड, वह पैसिव वॉइस में हो, तब हम इसको बनाएंगे। और कैसे? तब हम जान लेंगे कि हमें यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है। तो हम कैसे प्रयोग करके लिखेंगे कि जो दूसरे वाक्य का जो वर्ब एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसे हम पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको कंबाइन करके आपको दिखा रहे हैं। और पुलिसमैन सा अ डायड थिप। पुलिस वाले ने एक मरे हुए चोर को देखा। पुलिस वाले ने एक मरे हुए चोर को देखा। इसका और भी हम कहिए तो एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल। ये सेपरेट वाक्य है। My friend gave me a watch। दूसरा वाक्य है It was precious। देखिए मैं यहाँ पे किस लिए लिखा हूं, इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं ये सेंटेंस लिखा हूं। यहाँ देखिए अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में, ये जो सेंटेंस है पैसिव का नहीं है, पैसिव का नहीं है, एक्सेप्शन है ये। इसको आप जानिए। एग्जाम में ज़्यादा एक्सेप्शन ही पूछता है। एग्जाम में ज़्यादा जो डिफिकल्ट होता है वही पूछता है, जो इजी होता है, जो सब लोग जानते हैं वो नहीं पूछता है। इसमें खूब ध्यान से देखेंगे। ये जो पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है, देखिए दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन गया है। माई फ्रेंड गेव मी अ वॉच, मेरा मित्र मुझे एक घड़ी दिया। इट वाज प्रेसियस, वह कीमती था। ये जो दूसरा सेंटेंस है देखिए ये पैसिव वॉइस में नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में देखिए सब्जेक्ट बना है, लेकिन दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं है। लेकिन फिर भी हम जान लेंगे कि हमें यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करके इस सेंटेंस को कंबाइन करना है, क्योंकि जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन गया है। तो इसे हम लिखेंगे, जब इसे हम कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड गेव मी अ प्रेसियस वॉच। यहां पे लिख दिए हैं वॉच, वॉच। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आप इसे अच्छे से जान गए होंगे कि कैसे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।